अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। दूसरे लेक्चर के साथ आपका ट्यूटर अब्दुल समद महर फ्राम डिस्ट्रिक्ट घोटकी। तो देखिए, कल जो हमारा लेक्चर था, पहला फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा, उसमें हमने ये दिखाता था कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जो इंग्लिश लैंग्वेज के जो 26 लेटर्स हैं उसके उनके बारे में डिस्कस किया था। और कुछ हमने उसके काइंड्स जो हैं, लेटर्स के जो काइंड्स हैं उनको भी हमने पढ़ा था। चलो आज देखते हैं मज़ीद कुछ इस टॉपिक को हम बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं कि हमारी लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है भाई, इंग्लिश जो होती है हमारी, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये हमारी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, GUAGE लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्यों होती है इंटरनेशनल लैंग्वेज? इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये ओवरऑल द वर्ल्ड, कहाँ पे, ओवरऑल द वर्ल्ड ये यूज़ होती है। ओवरऑल द वर्ल्ड ये यूज़ होती है क्योंकि अब आप देखें, सपोज़ आप अगर हैं पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो है हमारी उर्दू। नेशनल लैंग्वेज कौन सी है हमारी? उर्दू हमारी क्या है? नेशनल लैंग्वेज है। ठीक है ना। अगर सपोज़ आप फॉरेन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं या फिर कनाडा जाते हैं, या फिर आप ETC कौन सी भी, कहीं भी, किसी भी कंट्री अगर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको उर्दू नहीं बल्कि इंग्लिश में बात करनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज वो इंटरनेशनल लैंग्वेज हर कोई समझता है। इंटरनेशनल लैंग्वेज इस वजह से कि उसको हर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। मज़ीद हमने कल डिस्कस किया था कि लेटर्स के जो काइंड्स थे उन पर हमने बेस की थी। आज हम देखते हैं मज़ीद लेटर्स हमारे एक होते हैं हमारे लेटर्स हमने पढ़ा था कि एवरी सिंबल और साइन, इसको हमने क्या कहा था कि एवरी सिंबल और साइन, इसको हम लेटर कहते हैं। एवरी सिंबल और साइन, इसको क्या कहते हैं? हम लेटर कहते हैं। आगे लेटर के बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। लेटर के बाद जो हमारा दूसरे होता है वो होता है वर्ड। क्या होता है? वर्ड होता है। वर्ड यानी लफ्ज़, अल्फाज या लफ्ज़। ठीक है। वर्ड, a group of letters which give us complete meaning is called word। ऐसा लेटर्स का मजमुआ, क्या भाई? ऐसा लेटर्स का मजमुआ जो मिलकर हमें एक वर्ड की माना दे। जैसे आपने देखा होगा A+N इक्वल्स टू N। जैसे A+N+T, ये क्या हुआ? एंट। अब ये देखें, ये एक लफ्ज़ की माना दे रहे हैं, एंट की माना कोई है, लेकिन आप देखें एप्पल जैसे होगा A+P+P+L+E, एप्पल। अब इसकी माना क्या हुई? सेब, जैसे हमारा होता है सेब। ठीक है। अब ये जो हमारे लेटर्स हैं ये मिलकर क्या बनता है? हमारा वर्ड बनता है। क्या बनता है? वर्ड बनता है। आगे देखते हैं हम वर्ड के टाइप्स देखते हैं। उसके बाद वर्ड के हम सेलेबल को पढ़ेंगे। वर्ड के सेलेबल के पास हम वर्ड के काइंड्स देखेंगे, या वर्ड का जो प्रॉपर यूज़ है हम उसको देखेंगे कि वर्ड किस तरह यूज़ होता है। एज एन एडजेक्टिव होता है, एज एन वर्ड, एज एन एडजेक्टिव होता है, या एडवर्ब होता है, या फिर जो भी होता है। ये सारी चीज़ें हम काइंड्स में जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें ये हमारी कवर हो जाएगी। अभी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि वर्ड के जो सेलेबल होते हैं वो क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं। सेलेबल और टाइप्स को हम देखते हैं। ठीक है। अब ये देखें जैसे हमने सबसे पहले कहा है कि वर्ड का सेलेबल की माना होती है उच्चार। सेलेबल की माना क्या होती है? उच्चार। अब सेलेबल की माना है उच्चार। अ वर्ड विच प्रोड्यूस साउंड, ऐसा वर्ड जो साउंड प्रोड्यूस करे। ठीक है। अब सेलेबल में देखें, एक होते हैं हमारे मोनोसेलेबल। इंग्लिश में ना वर्ड में मोनोसेलेबल, इंग्लिश लैंग्वेज में सेलेबल होते हैं। सेलेबल एक होते हैं मोनोसेलेबल, दूसरे होते हैं हमारे डायसेलेबल, और होते हैं हमारे तीसरे ट्राई
सिलेबल। उसके बाद हमारे होते हैं पॉलीसिलेबल, पॉलीसिलेबल। अब हम देखते हैं इन 4 टाइप्स को देखते हैं, हम 4 काइंड्स को देखते हैं कि वर्ड के सिलेबल क्या होते हैं, मोनोसिलेबल क्या होता है, उसके बाद डाइसिलेबल क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि ट्राइसिलेबल क्या होता है, पॉलीसिलेबल क्या होता है। चलो अभी मैं आपको एक ही डेफिनेशन में ये सारे क्लियर कराऊंगा। अब देखें, अ वर्ड, इसका मतलब है अ वर्ड विच वी कैन रीड विथ वन मोमेंट, विथ, इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है, विथ वन मोमेंट, विथ वन मोमेंट इज कॉल्ड मोनोसिलेबल, इज कॉल्ड मोनोसिलेबल। ऐसा अल्फाज, ऐसा वर्ड जो हम ज़बान की मूवमेंट की, हमारी जो ज़बान है उसकी एक मूवमेंट से यानी एक झलक से लफ्ज़ पढ़ लें तो उसको क्या कहते हैं हम, मोनोसिलेबल। अब यहाँ पर देखिए, आप कट, आप ज़बान पे जोर लगाएंगे ना, जब आप कट को पढ़ेंगे तो एक ही झलक में आप पढ़ेंगे। जैसे आपका हो गया पुट, जैसे आपका हो गया पुट, कट, पुट, इट। अब इस तरह के जो अल्फाज होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, मोनोसिलेबल कहते हैं। इसी तरह से जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अ वर्ड विच वी कैन रीड विथ वन मूवमेंट ऑफ आवर टंग, विथ वन मूवमेंट ऑफ आवर टंग इज कॉल्ड मोनोसिलेबल। इस तरह से डाइसिलेबल वो होते हैं जो ज़बान की 2 मूवमेंट से पढ़ें, ट्राइसिलेबल वो होते हैं जो ज़बान की 3 मूवमेंट्स के साथ पढ़ें, जो 3 मूवमेंट्स के साथ पढ़ें। और पॉलीसिलेबल हम उनको कहते हैं जो मतलब 3 से ज़्यादा मूवमेंट हो। जैसे आपका हो गया रेस्पॉन्सिबल, क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल। जैसे होगा रिप्रोडक्शन, 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 रिप्रोडक्टिविटी, रिप्रोडक्टिविटी। अब इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं उनको हम कहते हैं पॉलीसिलेबल, ठीक है। डाइसिलेबल जैसे हो गया एप्पल, एप्पल, ये डाइसिलेबल हो गया। ट्राइसिलेबल देखें, एजुकेशन, ट्राइसिलेबल, ये एजुकेशन, ये हमारा जो है ट्राइसिलेबल है, ये हमारा डाइसिलेबल है, और ये हमारा जो है पॉलीसिलेबल है, ठीक है, ये पॉलीसिलेबल है। और ये जो ऊपर वाले मैंने आपको बताया कट, पुट, इट, ये हमारे क्या है, मोनोसिलेबल है। तो ये हमारा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सिलेबल को हमने डिस्कस किया। अगले हम लेक्चर में देखते हैं इसके काइंड्स को, फिर हम एक जामिया लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम सारी चीज़ें एक इकट्ठे क्लियर करेंगे। ये शुरुआत है, इंशाल्लाह और इम्प्रूवमेंट लाएंगे और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे और सिखाएंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे।